राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एकादशी व्रत कथा। पुरुषोत्तम मास अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान विष्णु ने बताया। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में एक महान और धर्मपरायण राजा थे, जिनका नाम था कीर्तिवीर था। उनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था। रानी पद्मिनी अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। राजा और रानी के पास सब कुछ था, धन, वैभव, प्रजा का प्रेम, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, देवताओं की पूजा की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान नहीं मिली। समय बीतता गया और दोनों का मन दुख रहने लगा। राजा ने सोचा कि शायद उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यह दुख मिला है। एक दिन राजा कीर्तिवीर ने रानी पद्मिनी से कहा, हे प्रिय, अब मैं वन जाकर कठोर तपस्या करूंगा ताकि भगवान प्रसन्न होकर हमें संतान का आशीर्वाद दे। रानी बोली, स्वामी, जहां आप रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। मैं भी आपके साथ तप करूंगी। दोनों पति पत्नी वन में चले गए। वहां उन्होंने एक आश्रम बनाकर भगवान विष्णु की आराधना आरंभ कर दी। राजा ने कठोर तपस्या की, कई वर्षों तक केवल फल खाकर जीवन बिताया। धीरे धीरे उन्होंने अन्न भी त्याग दिया और केवल जल पीकर रहने लगे। रानी पद्मिनी भी अपने पति की सेवा करती हुए भगवान का भजन करती रही। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती कि हे नारायण, मेरे स्वामी की तपस्या सफल करें। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। राजा का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प अटल रहा। एक दिन रानी पद्मिनी को ज्ञात हुआ कि पास के आश्रम में महान पतिव्रता और तपस्वी अनसुईया रहती हैं। रानी उनके पास गई और विनम्रता से बोली, हे माता, मेरे पति वर्षों से तप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमें संतान सुख मिल सके। अनसुईया माता ने ध्यान लगाया और फिर बोली, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत दुर्लभ और फलदायी है। यदि तुम विधि पूर्वक यह व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा से व्रत करने का निश्चय किया। एकादशी के दिन उन्होंने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाया। उन्होंने फल, फूल, तुलसी दल और धूप अर्पित की। पूरे दिन निराहार रहकर भगवान का नाम जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात भर जागरण किया, भजन कीर्तन किया और भगवान की कथाएं सुनी। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, भगवान की कृपा प्राप्त करना। रानी की सच्ची भक्ति और समर्पण देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। आधी रात के समय दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे पद्मिनी, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पति की तपस्या सफल हो और हमें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो जो संसार में महान बने। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें एक महान पुत्र प्राप्त होगा जो अद्भुत बल और पराक्रम वाला होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद राजा और रानी अपने राज्य लौट आए। भगवान की कृपा से रानी गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक आगे चलकर महान पराक्रमी बना और उसने अपने राज्य का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध किया। राजा कीर्तिवीर और रानी पद्मिनी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि यह सब पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ। तब से यह व्रत संसार में प्रसिद्ध हो गया है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे संतान सुख, धन, यश, स्वास्थ्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, मनोकामना पूर्ण होती है, संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है, परिवार में सुख शांति आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। व्रत विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें, फलाहार या निर्जला व्रत रखें, विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें, रात्रि जागरण करें, द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराकर पारण करें। निष्कर्ष, पद्मिनी एकादशी केवल एक
व्रत नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और भगवान के प्रति समर्पण का पर्व है। रानी पद्मिनी की तरह यदि कोई सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करे तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। यह व्रत जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानी। मैं इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो बनाती रहती हूँ। तो कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, ताकि भगवान आप पर कृपा